दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्टॉक मार्केट से अगर प्रॉफिट कमाना है तो आप लोगों को पहले बॉन्ड यील्ड का मतलब पहले समझना पड़ेगा कि वर्ल्ड बैंक जो है ना, वर्ल्ड बैंक हमारे भारत को कुछ कर्ज दे रही है। जैसे कि एमओयू पास किए, भी मोदी जी ने लोगों को आमंत्रित किया, फॉरेन के डेलीगेट्स आए, यहाँ पर किसी ने रोड इंफ्रा के लिए पैसे डाले, तो किसी ने पावर सेक्टर के लिए पैसे इन्वेस्ट किए, तो किसी ने टेक्नोलॉजी पे किए, तो किसी ने एग्रो पे किए। तो जितने हमारे नेता है ना, हमारे जितने संसद में बैठने वाले नेता है ना, ये सभी राज्यों पर वो निवेश किया गया है। मैंने कल ही हमारे यहाँ एक बिल्डर की मीटिंग थी, तो उस मीटिंग के अंदर जब बिल्डर हमारी फ्लैट के अंदर आया ना, तो बिल्डर को मैंने बोला आपको पता है क्या कितना फंडिंग आपके लिए किया गया है? तो मुझे बोले पता नहीं। तो मैंने उनको कॉन्ट्रैक्ट दिखाया कि 55,000 करोड़ का फंड सिर्फ इंफ्रा के लिए पास किया गया है, जो वर्ल्ड बैंक से कर्ज लिया गया है। कहने का मतलब कि भारत के पास तो पैसे का खजाना है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी रीडेवलपमेंट का जो स्तोत्र है, जो वर्ल्ड बैंक का, अगर मान लो गूगल पे जाके पढ़ोगे ना, तो वर्ल्ड बैंक क्या कर रही है पता है आपको? कि रीडेवलपमेंट के लिए सभी कंट्री को पैसा दे रही है। तो उनके पास करार है कि भैया जो भी कोई मान लो मुझसे पैसे लेगा, तो उससे है ना मुझे रिटर्न है ना रोज देना पड़ेगा। तो रोज लेने वाला रिटर्न क्या है? वो रोज जो रिटर्न होता है ना, वो लेने वाला रिटर्न क्या है? तो ये है ना, ये रिटर्न जो होता है ना, ये आपकी जेब से जाता है। ये पूरा जो कहानी का सार है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। देखो, स्टॉक मार्केट के अंदर फ्यूचर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं ना, तो इसमें काफ़ी सारे लोगों को होल्डिंग पोजीशन के अंदर हमेशा लॉस होता है, और होल्डिंग पोजीशन ऑटोमेटिक बन जाती है। वहां पर लोग ट्रैप हो जाते हैं। जैसे परसों जो मार्केट एकदम टॉप गेनर में चला गया, तो कुछ लोग जो थे वो कॉल के अंदर फंसे पड़े रहे, कॉल का प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर पाए। और वही चीज थी मन के अंदर कि भाई शुक्रवार को मार्केट अगर कॉल के अंदर प्लस हुआ है, तो ये है ना उछलेगा मार्केट के लिए, कूदेगा मार्केट। तो सुबह सुबह मार्केट ने क्या किया, ये जो एच जी एक्स है मॉर्निंग के अंदर 7:52 का एच जी एक्स है, तो ये प्लस में था। मतलब के जो जोन है, जो क्लोजिंग जोन है, उसके ऊपर था मार्केट, बराबर। तो निफ्टी का जो होता है 19,000 का जोन, तो उसके ऊपर। तो यहाँ पे जो जोन दिख रहा है आपको एच जी एक्स का, तो वो भी 19,000 के ऊपर था। मतलब कि सभी लोगों ने मन के अंदर है ना लड्डू फूट गए। कहने का मतलब कि हाश हमने जो कॉल की पोजीशन बनाई है ना, हम उसके अंदर अभी पैसा कमाएंगे। लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि यहाँ पर जो ओपन इंटरेस्ट है ना, वो जैसे भी बैंक निफ्टी के अंदर 42,450 पर, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट ऑलरेडी क्रिएट हो चुके थे। और 19,100 की स्ट्राइक पर आप देख रहे हो कि सेलिंग जो है 3,07,000 थी, और बाइंग जो है 2,99,000 थी, बराबर। इसका मतलब ये है कि सेलिंग का मतलब कि पुट को सेल करना। देख लो, पुट को सेल करना होता है सेलिंग का मतलब। और बाइंग का मतलब ये होता है कि पुट को बाय करना। पुट को बाय करने का मतलब क्या होता है? पुट को हेज किया, मतलब कि पुट होने दी। और सेल की तरफ है ना, ये ओपन इंटरेस्ट इन्होंने खड़े रखे 3,07,000 को। तो ऐसा तो क्या चमत्कार हो गया कि भैया अचानक से मार्केट ने शॉर्ट कर दिया। तो जो इमीडिएटली डेटा क्रिएट होता है बाय की तरफ, तो जैसे मार्केट ने सुबह मॉर्निंग के अंदर जो छोरों का झटका धीरे से लगे दिया ना एकदम से, तो यहाँ पर क्या हुआ, जितने लोगों ने कॉल पोजीशन बना के रखी थी, वो सभी लोगों की एस एल जो है झटाक लेके पिक की झटके के अंदर मार्केट नीचे लेके आया 42,415 तक। मतलब कि जो ओपन इंटरेस्ट नीचे खड़े थे, जो गैप था, वो गैप पूरा का पूरा फिल कर दिया। कहने का मतलब, अब अगर टाइम फ्रेम की बात बताऊँ ना मैं आपको, तो टाइम फ्रेम मैंने निकाला हुआ है। मैं क्या करता हूँ पता है आपको? टाइम फ्रेम का काम करता हूँ, बिना टाइम फ्रेम में काम नहीं करता कभी भी। तो मुझे पता था कि मार्केट जो है 3,27 को बुलिश में क्लोजिंग दे रहा है। मतलब मार्केट ने बुलिश में क्लोजिंग किया है यहाँ पर। अब जब मार्केट बुलिश में क्लोजिंग करता है, उसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट जो है ना ट्रैप करना, और 42,450 पे ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो ही रहे थे। इधर डबल बॉटम होती है ना। डबल बॉटम का मतलब ये होता है कि कॉल में जो भी आउट द मनी का कॉल लेके खड़ा है, आउट द मनी का कॉल है ना, वहां पर है ना इंसेंट्रिक वैल्यू, टाइम वैल्यू नहीं होती, उसके भाव में प्रीमियम मिलते हैं। वो प्रीमियम मिल रहे थे 36 रुपये में मिल रहे थे प्रीमियम। तो 36 रुपये का प्रीमियम जो कर दिया उन लोगों ने, पूरा का पूरा 9 रुपया कर दिया। और 7 रुपया कर दिया वो प्रीमियम को पूरा चिकना चूर करके।
सभी का लोगों का प्रीमियम, जैसे होल्डिंग पोजीशन में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जैसे कोई बंदा है ना बहुत होशियार है, तो वो क्या करता है पता है आपको, वो इस तरह करता है, वो मेरी तरह करता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ मैं क्या करता हूँ। ये मेरी तरह, ये मेरी कलाकारी है कि जैसे 42,800 की स्ट्राइक है, ये स्ट्राइक जो है ना, इसके नीचे मार्केट गया था 42,400 के, तो 42,800 पर ये स्ट्राइक जो इसका प्रीमियम था, ये रगड़ के 500 रुपये का प्रीमियम 351 पे आ गया। 351 का प्रीमियम कहाँ गया पता है आपको, 277, मतलब कि इसके अंदर भी लॉस देखना शुरू हो गया था। मतलब कि 9/16 को इसके अंदर 365 तक का एक मुनाफा था, फिर ये जो सड़क के 275 तक आ गया। अब 275 के बाद में क्या हुआ, यहाँ से नया डिमांड जोन, मतलब के 42,470 का लेवल मैंने नीचे का दो दे दिया था मॉर्निंग के अंदर। भैया क्या है ना, अगर मान लो रिजेक्शन हो ही गया तो यहाँ पर डबल बॉटम का मतलब कि आउट द मनी में जितने लोगों ने 47 का प्रीमियम लिया था, 37 का प्रीमियम लिया, तो पूरे के पूरे प्रीमियम जो है ना 5-5 रुपये प्रीमियम कर दिए एक झटके के अंदर। अब क्या करेंगे बेचारे रिटेलर, जो लोग 10,000 लेकर करोड़पति बनने का सपना लेकर मार्केट में आए, जो लोग 5,000 लेकर ये सोच रहे कि नहीं भाई मैं है ना 5 रुपये का प्रीमियम लेके है ना इसके 50 रुपये कमाऊंगा, मैंने बहुत बार देखा है। अगर मान लो ऐसे ही 5-5 रुपये के प्रीमियम में लोग बैठ पहले से एडवांस में बैठने लगते हैं और मार्केट उनकी मन की चलाता है समझ लो, तो भैया मार्केट की वैल्यू क्या, मुझे ये बताओ पहले। तो जो वर्ल्ड बैंक से करार किया है, वो करार के अंदर ये है कि भैया जो हम है ना, हमारा बॉन्ड का पैसा जो है ना, ये हम है ना रोज लेने वाले हैं। देखो बैंकों का तो क्या होता है, जैसे आपने लोन ली, अब लोन लेने का मतलब ये होता है कि आपकी किस्त जो होती है ना वो दूसरे महीने से स्टार्ट होती है। जैसे आज लोन मिली तो 2 महीने बाद या 1.5 महीने बाद आपका ये किस्त शुरू होगा। तो 2 महीने के बाद में करार होता है बैंक का वर्ल्ड बैंक के, क्योंकि 3 महीने में उनको पैसा रिटर्न देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों के साथ ये होता है कि भैया आपको एसएल रोज देनी पड़ती है, हर घंटे में देनी पड़ती है, हर मिनट में देनी पड़ती है, हर सेकंड में देनी पड़ती है। तब सोचो कि जो वर्ल्ड बैंक कर्जा दे रही है भारत को, वर्ल्ड बैंक कर्ज दे रही है बाकी कंट्रियों को, बराबर। ये जो अरस परस का जो नाणा विनिमय जिसको बोलते हैं कि मनी की ट्रांसफरेंसी जो होती है ना, मनी कैपिटल मार्केट जिसे कहते हैं, तो मनी कैपिटल मार्केट के अंदर जो लेन देन पैसों के व्यवहार की होती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की होती है, तो इसके अंदर जो इंटरेस्ट पे कर रहा है वो इंटरेस्ट है ना, कोई बिजनेसमैन कॉरपोरेट का बड़ा डीलर या बड़ा व्यापारी या बोलो अदानी जैसे लोग, अंबानी जैसे लोग, टाटा जैसे लोग ये पे नहीं करते। ये पूरा का पूरा पेमेंट जो है वो किसकी जेब से जाता है, आपकी जेब से जाता है। जैसे है ना ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्रीमियम, मतलब कि 2 नवंबर चल रही है और 3 नवंबर जो भी नवंबर चल रही है, तो मैंने उसके एक वीक पहले का आगे का मैंने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लिया, वो भी 42,500 आया तब की बात कर रहा हूँ। एकदम से जंप नहीं मारा था, मुझे पता था कि ये प्रीमियम टूटेगा। 277 का इसका लोअर है, 250 का इसका सपोर्ट है, फिर ये प्रीमियम जो है 8 का आधा करो तो 400, तो 400 का आधा करो तो 200, तो 200 मतलब कि हो गया अंडरलाइन एसेट्स। अभी 8 नवंबर का प्रीमियम आप सोचो कि 8 नवंबर के प्रीमियम के अंदर अगर मान लो टाइम वैल्यू पे किए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, इन लोगों ने परसेंटेज 10% एक्स्ट्रा प्रीमियम जो था वो पे करते, वो प्रीमियम के क्या भला वो लोग पेड़ तोड़ दे सकते हैं क्या? खुद के पैरों पे इतना कोड़ा कोई इंसान मार सकता है 4-4 5-5 बार? नहीं मार सकता। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से मैंने बोल दिया सीधा मेरे ग्रुप के अंदर कि देखो जो मार्केट जो है ना अब बाय लॉन्ग है, 9-23 को ही मैंने बता दिया था, बाय लॉन्ग है। 9-23 को बताना मतलब कि मार्केट का पूरा डेटा जो है ना यहाँ पे घूम जाना। तो सेल में 42,100 पुट की तरफ में और बाई की तरफ में 49,550 का, मतलब कि जो भी स्ट्राइक में यहाँ पुट की तरफ देखता हूँ तो मुझे यूं दिखाई दे रहा है कि भैया शॉर्ट कवरिंग की जो प्रीमियम है वो धड़ 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 बढ़ने वाले। तो कहने का मतलब क्या है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पुट बाय यहाँ पे मोर मीनिंग 42,400 अंडर हैज ऑप्शन पुट देन डेटा रीचांस, मतलब कि भैया यहाँ पे ना मार्केट जो है ना तेजी करने वाला, देख लो झटके के अंदर मार्केट ने तेजी करना शुरू कर दी। 42,600 तक बाय कहा 9:42 को और 10:45 को यहाँ पे जाके हिट हो गया। मतलब कहने का मतलब कि कोई भी बंदा अगर मान लो ट्रेड अच्छी तरह से कर रहा है तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है। मतलब कि आप देख रहे हो कि पूरा का पूरा हिट, पूरा का पूरा हिट।
और यहाँ पे देख लो जो भी मैं ट्रेड देख रहा हूँ तो वापिस से बाई के अंदर 24,000 और सेल के अंदर 19,000, मतलब कि बाइंग कंटिन्यू, यानी बाइंग कंटिन्यू कहने बोलो। अब ये जो चार्ट है ना, ये 42,400 की पुट का लोअर का चार्ट है। देख लो ये चार्ट को है ना मैनिपुलेट करके देखता हूँ मैं किस तरह देखता हूँ मैं आपको बताता हूँ। अगर सीखना चाहते हो ना तो ये मेरा नंबर जो है ना ऑप्शन प्रीमियम ऑप्शन फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट के प्रीमियम, अगर मान लो 0 to 0 डिग्री में मैं आपको बता रहा हूँ 9913309758 बराबर। तो ये नंबर जो है ना आपके बहुत काम में आने वाला है। तो ये नंबर आपके मोबाइल में सेव कीजिए और देखिए कि ये सब टाइम फ्रेम कैसे निकालना है, कितने टाइम पे क्या होना है। 1:39 को कभी भी बाय में नहीं रहना है। 1:39 से 2:27 का टाइम एक ऐसा टाइम जोन होता है जहां पर मार्केट आप कॉल में हो गए तो कॉल की एसएल खाएगा, पुट में हो गए तो पुट की एसएल खाएगा। मतलब कि ये टाइम जोन में कभी भी ट्रेडिंग नहीं करना है। मैंने 1000 बार कहा, वापिस से आपको कहूँगा बराबर। तो जो सिस्टम बनाई है हैज करने की, हैज करने का मतलब कि मैं आपको दो तरीकों से हैज करना दिखा रहा हूँ। अभी हैज का मतलब ये होता है कि भैया यहाँ पे कॉल चल रही है, मतलब कॉल का डेटा जो है ना यहाँ पे पुट के डेटे से ज़्यादा हावी है। मतलब कि कॉल है ना, कॉल स्ट्रॉन्ग चल रही है, मतलब कि ये पुट जो है वो लोअर दे रही है। पुट कौन सी लोअर दे रही है? तो ये पुट स्पॉट की पुट होगी ना, तो ये स्पॉट की पुट तो समझ लो बुधवार को जीरो हो जाएगी। पहली बात तो अगर स्पॉट की पुट में कोई बंदा ये सोच रहा है, मुझे आज एक मैसेज किया था सर जी, मेरे एक दोस्त थे, समझ लो कि ये जो मेरे दोस्त है ना, इन्होंने बहुत जल्दबाजी थी इनकी। इनको तो मुझे बोला कि सर जी मैं क्या करूँ, मैं पुट लूँ। तो मैंने बोला सर जी 43,200 की पुट ले सकते? मैंने बोला अभी नहीं, 1:39 तक घिसेंगे पुट को, 1:39 तक पुट को। तो टाइम फ्रेम कौन सी, 1:22, 1:39। मतलब कि 1:22 को मुझे सवाल किया, 1:39 तक मैंने बोला कि घिसेंगे। घिसेगा मतलब कि आप जो पुट लोगे वो पुट के अंदर आपको लॉस होगा। तो ये इतने में समझ गए, फिर नहीं लिया। फिर मैंने उसको पूछा कि भैया अगर मैंने आपको वो पुट दी होती, तो मैंने ये बोला कि इमोशनल ट्रेडिंग में लॉस पहले होता है, यानी इंसान फंस जाता है। तो मैंने इसका लोअर जो है ना, जब ये पुट है ना 122 तो 117 पे चल रही थी ये पुट। अब 117 की पुट को अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का जो बंदा है, ये 2 नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट है, 2 नवंबर के कॉन्ट्रैक्ट में कोई बंदा ये सोचता है कि 117 की पुट है ना, मैं इसको 300 रुपये तक खड़ा रखूंगा, तो समझ लो ये पुट का प्रीमियम जो है ना, आपको मैं अंदाजे नहीं लगा सकता कितना बोलना चाहूंगा मैं आपको। इसने जो आज का प्रीमियम है ये तो 90 रुपये के करीब लेके भी आया। मतलब कि ये प्रीमियम जो है ना अभी 45 रुपये का लोअर देने वाला है, 45 रुपीज़ का लोअर देगा। मतलब कि 90 डिग्री और सपोर्ट सरक जाएगा इसका, और 36 का इसका प्रीमियम लोअर है कहने का मतलब। तो ये गैप अप हो गया समझ लो। तो भाई साहब ने अगर ये पुट ली होती, अगर ये पुट को होल्ड कर लिया होता, और मार्केट अगर मान लो कल मैं जो बोल रहा हूँ उस तरह से स्पॉट के प्रीमियम को डीके करने के लिए 30 डिग्री पे -90 डिग्री, मतलब कि 105 90 का लो और 90 के लोअर के ओपन होने का जो लेवल है वो 30 डिग्री, मतलब 30 रुपये के लोअर पे अगर ओपन हो गया तो क्या करेंगे भाई साहब? ये 250 पॉइंट का लॉस, सीधा कहने का मतलब 250 से 350 पॉइंट का लॉस इनको हैज में। जब कॉल जाती है ना तो कंटिन्यू कॉल जाती है, फिर पुट नहीं होती है आधे पौने घंटे तक, तो इनको तो लॉस हो जाता। मतलब कि आपको अगर लॉस नहीं करना हो, आपको अगर सीखना हो, आपको इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करनी हो, तो है ना फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के प्रीमियम को मैं इस तरह देख कर मैं ट्रेड करता हूँ। मेरे पास बहुत सारे लोग जो ऐसे होते जुड़े होते, तो उन लोगों को मुझे बोलते हैं ना कि सर कि आपको ये कैसे पता चलता है, तो मैं उनको है ना पहले से ही बता देता हूँ कि 42,900 की जो पूट है, 8 नवंबर की पूट है, तो ये पूट जो है ना ये लोअर देने वाली है। देख लो ये चार्ट और ये चार्ट दोनों सिमिलर रहेंगे आपको, ये चार्ट और ये चार्ट, मतलब कि ये कॉल नहीं हो रही है, ये पुट को सेल किया जा रहा है। अगर मान लो कॉल बाय की तरह खड़े रहोगे ना, तो कॉल है ना वो रुक रुक के एसएल खाते खाते जाएगी। लेकिन मान लो आप पुट सेल की तरफ खड़े रहते हो और आपका हैज पैसा ज़्यादा है, आपके पास मार्जिन मनी ज़्यादा है, तो समझ लो एक आध भी लॉट ले लिया ना, तो समझ लो आपके खाते के अंदर 10 से 15% आने में है ना जरा भी देर लगेगी, और मार्केट ओपन हुआ तो वही परसेंटेज आपका 28% में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि एक ही घंटे के निवेश के अंदर दूसरे दिन में मार्केट में बीटीएसटी कॉल हो गया वो, और गैप अप ओपन हो गया, तो भैया बल्ले बल्ले। अगर मान लो नीचे ऊपर ओपन हुआ है तो उस कॉल में लॉस है नहीं, बिकॉज की वो आपकी एजिंग की कॉल है, आप नई एंट्री यहाँ से भी ले सकते हो और इसका ब्रेकआउट का आप प्लस दे सकते हो।
आईसीआईसीआई का टारगेट जो है ना, मैंने 2 दिन से मैंने बोल के रखा है कि 940 का टारगेट है। इसको मैंने 924 से मैंने लेने की मैंने राय दी थी, और ये 927 के करीब आज गया भी सही। अगर मान लो ये खुल गया ना तो सीधा 940 को खुलेगा, और यहाँ पे वापिस से वो अपना सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आएगा। मतलब कि सपोर्ट यहाँ पे बनना है और ओपन ऊपर की तरफ होना है 940 की तरफ, मतलब कि वापिस मार्केट ऊपर होके नीचे आएगा। उस तरह का डेटा अभी बना हुआ है, बराबर। तो ये चीज सब चीजें सीखनी हो, समझनी हो, तो यहाँ पर देख लो, ये जो चार्ट है ना, चार्ट, अब देख लो, ये चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, 42,900। अब ये जो टाइम जोन है 2:32 की बात कर रहा हूँ मैं, 42,900 की पुट। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने ये सोचा कि मैं 8 नवंबर की पुट को मैं एवरेज करके मैं 2 नवंबर की पुट को मैं रिकवर करूंगा और प्रॉफिट लूंगा। देखो, मार्केट में ना स्मार्ट लोगों की कमी नहीं है, पहली बात तो। अगर मान लो आप स्मार्ट हो ना, तो मार्केट आपसे 1000 गुना स्मार्ट है। वो आपकी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की पुट को भी ले डूबेगा, और स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट को तो आप भूल ही जाओ, उसको एवरेज करना मतलब कि आपको 3 गुना नुकसान होने वाले हैं। मार्केट के सामने ना स्मार्टनेस नहीं चलती, पहली बात तो। अगर मान लो मार्केट ने एक बार कदम मान लो ठान लिया है कि भैया 2 नवंबर की पुट को मुझे 13 नवंबर को जाके ही बेचना है, और बीच में 8 सितंबर का मुझे सपोर्ट, 8 नवंबर का मुझे सिर्फ एक सपोर्ट चाहिए। जैसे सपोर्ट आज के नया दिया ना 42,450 का, तो वैसे ही एक नया सपोर्ट बनेगा, समझ लो। और नया सपोर्ट वो बनेगा 8 नवंबर, 8 नवंबर का प्रीमियम का जो सपोर्ट बनेगा नया वाला, तो वो होगा नया सेटलमेंट जो 3 एक्सपायरी साथ में करने वाली है। तो कहने का मतलब कि आप मान लो ये सोच रहे हो कि मैं इसको लेकर अगर मैं कमाऊंगा और मेरा लॉस रिकवर करूंगा ना, तो ये भूल जाओ, बिकॉज कि इसमें टाइम भी पे किया, लेकिन इसने 2 बार नुकसान देखा है। तो ये 2 बार नुकसान देखने के बाद में जो बंदा है ना ऐसा सोच रहा है, तो उसको पहले लपेट में लेगा। तो इस तरह से हेजिंग होती है। हेजिंग का मतलब ये होता है कि जो पुट है, जैसे भी ओपन इंटरेस्ट है, बराबर के मैंने अभी हेजिंग का मतलब मैं आपको जरा आसानी से समझाता हूँ कि मैं आपको उसके लिए आईसीआईसीआई के स्टॉक पे ले जाता हूँ। चलो मैं आपको आईसीआईसीआई के स्टॉक पे ले गया, बराबर। अब हेजिंग का मतलब ये होता है कि यहाँ पर प्रीमियम है ना, पहले से बाय करके रखा था 917 का, मतलब कि 917 पे यहाँ पे 1,17,000 क्वांटिटी पड़ी है। चलो, 917 पे 1,17,000 क्वांटिटी यहाँ पे बल्क डील के अंदर पड़ी हुई है। अब ये जो क्वांटिटी जो है ना, ये लोग बेचते नहीं है, पहली बात तो। इस क्वांटिटी को बेचते नहीं है, लेकिन जैसे आप एलआईसी का प्रीमियम भरते हो, जैसे आप म्यूचुअल फंड का प्रीमियम भरते हो, जैसे आप अलग अलग तरह के प्रीमियम भरते हो, जैसे आप एक्सीडेंट पॉलिसी भरते हो, तो जो प्रीमियम भरते हो ना उसको कहते हैं हैज। अब वो हैज जो होता है ना, वो आपको सिक्योर करता है, आपकी लाइफ को सिक्योर करता है। जैसे भी आपकी गाड़ी टूट गई तो गाड़ी का बीमा पक गया, और गाड़ी का बीमा आपको नई गाड़ी हाथ में मिल गई, तो ये सिंबल होता है। ये जैसे गाड़ी टूट गई, बराबर, तो गाड़ी का बीमा आपने लिया था, तो भी गाड़ी टूटी तो आपका क्लेम पास हुआ, तो क्लेम पास होके आपके पास नई गाड़ी आई, तो आप नई जर्नी पे गए। बस इसी को कहते हैं। समझे कि नहीं समझे? यहाँ पे समझ लो, गाड़ी आपकी एक्स आपने लिया इंश्योरेंस, बराबर, यहाँ पे लिया इंश्योरेंस। अब यहाँ पे गई, आपकी गाड़ी को नुकसान हुआ, आपकी गाड़ी को नुकसान हुआ, तो यहाँ पे आपने क्या लिया था, प्रीमियम लिया था, हेज किया था, समझ लो, गाड़ी का प्रीमियम लिया था या एलआईसी ली थी, जो भी कुछ लिया था, तो वो पूरा क्लेम हुआ। उस क्लेम को टाइम लगता है, वो टाइम पीरियड होता है, वो क्लेम पास होने के बाद में आपकी गाड़ी जो है नहीं होती है, वापिस रनवे पे आती है। मैंने 3 बार बोला, समझो हैज का मतलब क्या होता है। हैज का मतलब यही होता है कि अभी भी मान लो कुछ लोग इस तरह सोच रहे हैं कि भाई ये प्रीमियम जो है ना, तो इसका मैंने है ना एलआईसी प्रीमियम लिया हुआ, मतलब कि इसने इसकी मैंने सिक्योरिटी ली है, तो इसकी सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ, तो इसकी सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ, तो इसकी सिक्योरिटी का मतलब कि मैंने 940 टारगेट दिया है, तो 940 तक तो ये गाड़ी है ना, जो वो ना फासम फास भागने वाली है, समझ लो, बहुत ज़बरदस्त भागने वाली है। तो 940 पर जैसे जाके रुकेगी, बराबर, 940, 942 हेज वाला प्रीमियम है ना, तो यहाँ पे 941, 960 डबल टॉप होता है। तो जैसे यहाँ पे डबल टॉप हुआ, वैसे ये लोग भी है ना यहाँ पर हेजिंग करना, यानी मतलब कि पुट शुरू कर देंगे। मतलब कि पुट का मतलब कि यहाँ पे इनका जो क्लेम होता है वो क्लेम पूरा पास होता है। फिर यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो एरिया है ना, वो क्लेम पास वाला एरिया है, समझ। ये पूरा क्लेम पास वाला एरिया, जैसे यहाँ पे किसी ने क्लेम लिया कि भाई मेरी जो है ना, मैं
मुझे अगर कुछ होता है तो मेरा क्लेम पास होना चाहिए बस। तो इनका जो क्लेम है ना यहाँ पास होता है, यहाँ पास करने के बाद भी ये क्लेम लेकर वापिस से उसकी जो गाड़ी होती है, जैसे टू व्हीलर आपकी ठोक दी किसी ने, तो टू व्हीलर वापस से क्या करेगी, वापस अपनी मंजिल पे जाएगी यानी आगे जाएगी। तो मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, आराम करेंगे, विराम करेंगे। जैसे अभी आप देख रहे हो क्रूड ऑयल के अंदर वही चीज़ बनी हुई है, सेम क्रूड ऑयल, CRUID, बराबर। तो क्रूड ऑयल के अंदर भी वही पोजीशन अभी बनी हुई है। देख लो, ये मैंने बोला था 6997 का यहाँ पर एसएल पॉइंट है। ये देख लो, अभी अभी जस्ट मैंने कहा कि 6, ये यहाँ पे एसएल पॉइंट है। मैंने बोला था कि ये एसएल पॉइंट है, बराबर। ये यहाँ पे मैंने अभी भी मेरे ग्रुप के अंदर मेरे जो दोस्त लोग हैं उनको मैंने बोला था, बराबर। तो 7-2 ये ऊपर का टारगेट ओपन है, मतलब कि गाड़ी को ऊपर जाना है 7240 पे, 7260 पे। लेकिन एसएल खाने के लिए ना 2% लेस खाने के लिए नेचुरल गैस का, फिर क्रूड का, टू डे लॉन्ग लॉन्ग पीरियड के लिए इसे है ना 70-17 का स्टॉप लॉस पॉइंट, जिसको कहते हैं 70-17 का स्टॉप लॉस पॉइंट। तो 70-17 का स्टॉप लॉस पॉइंट इसने ठोक दिया, मतलब 70-17। तो ये देख लो, ये इसने क्या किया, यहाँ से क्या किया, यहाँ जाते 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 यहाँ पे एक लालच दी और 70-17 मैंने लिखा है तो 699996 यहाँ पे ला के रोक दी गाड़ी। अब दूसरी जो ट्रेन है वो यहाँ पे रुकेगी, फिर यहाँ पे क्लेम पास हो जाएगा, यहाँ पे क्लेम ओवर हो जाएगा, और क्लेम ओवर होने के बाद में ये जो क्रूड ऑयल है ना यहाँ पे भी तेजी पकड़ेगा, मतलब। तो बस इतना आसान है मार्केट। मार्केट इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं, पहली बात तो करना कुछ नहीं। इसको कहते हैं लॉस कवर स्ट्रेटेजी, कहते हैं कि यहाँ से लिया, यहाँ से लिया, यहाँ से लिया, सभी लोगों ने प्रीमियम लिया हुआ है। बस करना कुछ नहीं, इनको ये प्रीमियम यहाँ पे जब जाएगा ना, जब इनका सेटलमेंट पूरा हो जाएगा ना, तो इस प्रीमियम को लेकर ये इस हवाई जहाज को उड़ाकर, इस हवाई जहाज को काट कर इस जगह इसको जाना है, बराबर। ये जो चैनल मैंने बनाई है ना, कोई भी लाइन अगर मैं बना के रखता हूँ तो वो लाइन का एक पीछे मकसद होता है। जैसे मैंने मैंने बना के रखा हुआ है, बराबर। तो मैंने बना के रखा, मतलब कि किसका में 3900, मतलब कि अपर सर्किट का में 9, 10, 11, 12, मतलब 13 का मतलब कि यहाँ पे 4 होता है टोटल। तो 4 का मतलब 4 गुना पैसा करने के लिए, देखो मैं आपको आसान भाषा में बता रहा हूँ, 4 गुना पैसा करने के लिए वो कितनी बार एसएल खाएगा, वो सोचो मेरी बात। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, और टुकड़ों में अंदर 2-2 बार, तो मतलब 10 से 15 बार ये एसएल जब तक नहीं खाता है तब तक इसके पास है ना ऊपर जाने का पावर नहीं आता है। अब आप कुछ चीज़ें समझे होंगे, हेज क्या होता है, इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों लेते हैं लोग, हेल्थ पॉलिसी क्यों लेते हैं, मेडिक्लेम क्यों लेते हैं, SIP क्यों लेते हैं, म्यूचुअल फंड क्यों लेते हैं। बिकॉज कि म्यूचुअल फंड के अंदर जो बोलते हैं ना कि बाजार के रूल्स के नियमों के अधीन है, ये इसकी वजह यही है कि स्टॉक मार्केट 100 रुपये के प्रीमियम को 700 रुपये पर जाके बेचेगा, लेकिन वो 700 रुपये वाला प्रीमियम जो होता है ना, उस प्रीमियम को वापिस से हेज करके 200 रुपया भी कर देगा। बस ये इनका इसलिए है ना, वो बोलते हैं ना EPS, अर्निंग पर शेयर वैल्यू, फिर बोलते हैं कि भी महंगाई का दर। तो ये सारी चीज़ों को बैलेंस करके मार्केट जो है अपनी हिसाब से ट्रेंड बनाता है। इससे ज़्यादा मार्केट को कुछ आता नहीं है। देखो 7006 का मैंने यहाँ पे लोअर लिखा था, और ये मेरा लोअर जो है यहाँ पे कहीं लिखा होगा, आपको मैंने अभी भी दिखाया था कि मेरा लोअर जो 7017 का ये स्टॉप लॉस जो है मेरा हिट हो गया। मतलब कि मैंने पहले ही बता दिया कि ये स्टॉप लॉस जो है ना ये लेने आएगा, बिकॉज की इंश्योरेंस पॉलिसी वो उनकी हिट होगी। इसका मतलब ये है कि अगर कॉल चाहिए तो आपको इंतजार करना पड़ेगा पहले। तो इतना पेशेंस से काम करना पड़ता है मार्केट के अंदर। एकदम से जंप नहीं मारो, और जंप अगर मारनी है तो सूझबूझ से मारो, कि पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ से लॉस रिकवरी लॉन्ग पोजीशन की मिलने वाली है। आशा करता हूँ मेरी इस वाणी और वीडियो के साथ विराम देता हूँ। आपने देख लिया कि लोअर जो भी मैंने बोले वो लोअर दिए यहाँ पे। 300 रुपये की कॉल 249 पर गई, फिर 212 पर गई, 212 पे जाएगी, 212 की कॉल 200 पे जाएगी, या कहीं भी जाएगी, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगा और बाद में मार्केट विराम देगा। थैंक यू दिनेश मेरे पर। जय जय भारत।